मैसेज दिखाओ मुझे। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब में खूब पकाया है ना, और पकाना जरूरी था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था। ठीक है। अरे यार फिजा, मैं यहां से ऑन करूंगी तब ना तुम्हें सुनाई पड़ेगा। मैं अपने स्टाफ के साथ बात करी तो नो साउंड नो साउंड। अरे मैं तुम लोग से साउंड वाले लेके बात तो करूं पहले। हाँ चलो, आप लोग को मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब में बहुत अधिक पकाया, लेकिन वो बहुत जरूरी था। अब आपको थोड़ा थोड़ा नाउन, थोड़ा वर्ब, थोड़ा एडजेक्टिव से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब है जो प्रीवियस होमवर्क है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूं आज आपको टेंस का पूरा कंप्लीट एक फिनिश कर दूं, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत ग्रामर है वो साथ में करने के बाद फिर जो आपका कंपल्सरी इंग्लिश का होमवर्क है ना बेटा, उस दिन मैं करा दूंगी जिस दिन कंपल्सरी इंग्लिश अलग से चलेगा। अभी स्पोकन वाले साथ में, स्पोकन और कंपल्सरी इंग्लिश का दोनों का मिक्स्ड कोई होमवर्क बाकी है तो मुझे बता दो, ठीक है ना। अगर स्पोकन और कंपल्सरी इंग्लिश का दोनों का मिक्स्ड अगर कोई होमवर्क बाकी है तो वो मुझे बता दो। चलिए शुरू करें। नाउ सी, आई हैव फिनिश्ड indefinite tense, continuous tense and perfect tense. Now today I will start perfect continuous tense. Now what is perfect continuous tense? आपको एक चीज महसूस हो रहा होगा, perfect continuous, you know what? अगर आप perfect continuous की बात करोगे तो मैं कहूंगी कि perfect का मतलब तो होता है एकदम बहुत अच्छा, सटीक, है ना, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, राइट। लेकिन कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। लेकिन हम टेंस के अकॉर्डिंग टेंस में चलेंगे ना, तो मैं बताऊंगी परफेक्ट का मतलब परफेक्ट होगा। मतलब परफेक्ट का मतलब मान लेना, टेंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट का मतलब खत्म, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी। अब ये क्या है? खत्म भी और जारी भी, समझना ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों। इसका मतलब है मैं सुबह से आपको पढ़ा रही हूं, पढ़ाने का कार्य शुरू हो गया परफेक्ट, अभी भी पढ़ा रही हूं कॉन्टिन्यूअस। ये बताना चाह रही थी मैं। कैसे? देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दिल्ली आने से पहले वो मुंबई में रह रहा था, पहले खत्म हो गया, अब नहीं है, अब यहां पर है। और वो यहां आने से पहले बचपन से मुंबई में रह रहा था, बचपन से शुरू हुआ, रह रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और अब दिल्ली शिफ्ट कर गया तो खत्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर में परफेक्ट होगा, फ्यूचर तक कंटिन्यूअस रहेगा। मतलब आप कितने साल से दिल्ली में हो, तो मुझे याद आएगा यार, मैं 2009 में दिल्ली आई हूं, और 2009 में दिल्ली आई हूं, और मैं आई थी दिसंबर के मंथ में। तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगी यार इतने साल हो गए, 10 साल हो गए और 10 महीना हो गया, नहीं, मैं सीधा कहूंगी तो 2009 और 2020, है ना, 11 साल। अब इसको मैं नहीं कहूंगी 10 साल इतने महीने, मैं कहूंगी बस इस साल के अंत तक मुझे यहां पे 11 साल हो जाएंगे। इस साल के अंत तक फ्यूचर का एक परफेक्ट टाइम लिया है, और तब तक रहते हुए यानी फ्यूचर तक कॉन्टिन्यूअस दिखा रही। ये बहुत कम यूज होता है, ये भी थोड़ा बहुत यूज होता है, ये भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, इसीलिए इनको हम सीधा सीधा 15 सेंटेंसेस में निपटा देंगे। ठीक है, क्लियर? यस। अब some parts of the action have completed and rest of the part is going on. सौरभ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दे रहे हो कि some part is completed, लेकिन इसमें आपका डेफिनेशन फिट हो रहा है। लेकिन some part is completed and rest is going on, इसमें कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसमें आपका फुलफिल नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए अब चलो पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में देखो जरा ध्यान से।
शालिनी, यस, खत्म हो चुका हो, एंड हो चुका हो। जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे 5 सालों से मैं दिल्ली में रह रही हूं, 5 साल पहले शुरू हुआ, परफेक्ट हो गया। अभी भी रह रही हूं, कंटिन्यूअस है। अभी भी रह रही हूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मैंने कहा आई हैव बीन लिविंग, देखो नीचे उसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन लिविंग हो गया। अब ये फॉर और सिंस का क्या चक्कर है वो देख लेते हैं। रुक जाओ, मैं यहां पर 5 सालों से नहीं रह रही हूं, आई हैव नॉट बीन लिविंग होगा। हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? आई हैवंट बीन लिविंग। देखो नकारात्मक वाक्य। और जब क्वेश्चन पूछना है तो हमेशा एक ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठाकर आगे लगा देते हैं। बस हेल्पिंग वर्ब उठाया, आगे बिठा दिया, दैट्स इट। देख लो। लेकिन फॉर और सिंस का क्या चक्कर है, जिसके बाद टाइम आएगा? फॉर और सिंस का क्या चक्कर है देखो पहले। देखो दीपक, परफेक्ट कॉन्ट्रेस्ट में मैं बता ही रही हूं, रुक जाओ। सी, आई एम टीचिंग यू सिंस एन आवर, गलत हो गया। आई एम टीचिंग यू फॉर एन आवर सही हुआ। क्यों भाई? क्योंकि जब हम अवधि का मतलब होता है ड्यूरेशन। जब हम ड्यूरेशन की बात करेंगे ना तो हम फॉर लगाते हैं, मतलब 2 घंटे ड्यूरेशन है, फॉर 2 आवर्स। 2 साल फॉर 2 इयर्स, पिछले 2 साल फॉर लास्ट 2 इयर्स। 5 दिन फॉर 5 डेज, पिछले 2 महीने फॉर लास्ट 2 मंथ्स। 10 साल फॉर 10 इयर्स, पिछला 3 सप्ताह फॉर लास्ट 3 वीक्स। देखो, लेकिन जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम का उल्लेख हो, तब हम सिंस लगाते हैं। मतलब जब अवधि का उल्लेख हो, अवधि मतलब 2 साल, 10 महीने, 5 दिन, ये क्या है? ये ड्यूरेशन है। लेकिन सुबह से, देख रहे हो मैं पीछे इशारा कर रही हूं, सुबह से, पिछले साल से, पिछले महीने से, 2010 से, यानी जब अब पॉइंट ऑफ टाइम, मैं ऐसे इशारा नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि वो अवधि नहीं है। पिछले साल से, पिछले 2 सालों से, है ना? यानी पॉइंट ऑफ टाइम कहोगे तो हम सिंस लगाएंगे। अब अगर मैं कहूं कि भाई हम लोग दिवाली आनंद काल से मनाते आ रहे हैं, यानी ऐसा टाइम जो हमारे मेमोरी में भी अब नहीं है, कब से मना रहे हैं पता भी नहीं, है ना? तो इमेमोरियल हो गया। शुरू से ही, द बिगिनिंग, मंडे से, सिंस मंडे, 2008 से तो 2008, 7 बजे से 7 PM, लास्ट ईयर से, सिंस लास्ट ईयर। यानी क्या बोलना चाह रही हूं मैं कह रही हूं पिछला पॉइंट ऑफ टाइम सिंस, और ड्यूरेशन की बात होगी ना तो फॉर। ठीक है, आ जाओ। देखो, नहीं समझ में आए तो चलो इसी को देख लो। यस भास्कर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम सिंस। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये तो समझ में आएगा ना, सिंस किसके साथ लगाते हैं?
कैलेंडर के साथ, ये सारे कैलेंडर्स में दिखते हैं, क्लॉक के साथ, जीवन की अवस्थाओं के साथ और पार्ट ऑफ ईच डे के साथ देखो सिंस आता है। इतना हम आ जाए तो हम समझ जाते हैं सिंस कहां है और फॉर कहां है। बस इतना ही है जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समझना है। ठीक है? क्लियर? यस। चाइना नहीं सची, आप कहोगे इंडिया एंड चाइना हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग, नहीं बेटा, चाइना हैज बीन डिस्टर्बिंग इंडिया सिंस 1964, है ना? चाइना हैज बीन डिस्टर्बिंग इंडिया सिंस 1964. Clear? Very good, Rohit. You have been teaching students, नहीं बेटा, for 10 years. Since 10 years नहीं होगा, 10 years अवधि है। ठीक है ना? Clear? चलो, मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूं, बना के दिखाना मुझे। चलिए, ये बनाइए। दिव्या, वही गलती की जो मैं नहीं चाह रही हूं करो। मानसी, वेरी गुड। सौरभ, वेरी गुड। अंजलि, यस। जसपाल, बहुत सही। भास्कर, अभय, सौरभ, साक्षी, सिंस मेनी डेज नहीं, साक्षी अलग, पीछे वाला गलत कर दिया आपने। शशि, वेरी गुड। रवनीत, बहुत अच्छा। सिंस नहीं लगा बेटा, गलत लगा रहे हो, फॉर लगाओगे ना। मेनी इयर्स बाय ड्यूरेशन है, मेनी इयर्स ड्यूरेशन है, फॉर आएगा। अंजलि, मुन्ना, अविनाश, अक्षय, शिवेश, भास्कर, सोनू, शशि, फिजा, हरीश, दीपक। सेंस लगा रहे हो दीपक, गलत लगा रहे हो। सौरभ, बिल्कुल सही। पारुल, बिल्कुल गलत, सेंस नहीं लगेगा। चलो देखो, मैं कई सालों से दिल्ली में रह रहा हूं। आई हैव, आई के साथ हैव है। ओके, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता था, आई के साथ तो हैव आता है। बीन, लिविंग, लिविंग मतलब V1ING, लिविंग। कहां? दिल्ली में, इन दिल्ली। कई सालों से, ये अवधि है, तो फॉर मेनी इयर्स। शुरुआती पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ी है, ये तो अवधि है। क्या बोला? नहीं मिला, नहीं आया कोई, फिर कैसे जाओगे? देखो, हम लोग 3 महीनों से समस्या झेल रहे हैं। हम लोग, वी के साथ हैव आता है। बीन, समस्या झेल रहे हैं, झेलना इज फेस, फेसिंग समस्या, द प्रॉब्लम, किसी पर्टिकुलर समस्या की ही बात हो रही होगी। We have been facing this problem 3 महीनों से, अगेन अवधि है, for 3 months। जरा आप लोग एक बार देखो आप कहां गलती किए हो।
मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। आई के साथ भी हैव आता है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वेट के साथ प्रेपोजिशन फॉर, भाई कई बार बताया। फॉर यू सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग। And if you have made any mistake, it doesn't matter. But find out what is the mistake. Okay? Suffering, we have been suffering. Suffering लगाओगे बेटा आप, तो suffering from the problem होगा ना। आप कह रहे हो facing नहीं लगाना चाहते हैं, suffering लगाना चाहते हो, कोई बात नहीं, आप suffering कर दो, लेकिन suffering के साथ preposition from आता है, ये ध्यान रखना। अगर आप फेसिंग नहीं लगा रहे हो, सफरिंग लगा रहे हो, ठीक है ना। सिंस मॉर्निंग, संजीव, नमन, मुन्ना, पारुल, बिल्कुल सही है। दामिनी, नासिर, अभय, अभय आपने आधा लिखा है सेंटेंस। सरकार पिछले 3 महीने से, देख लो स्पेलिंग क्या है। सरकार, द गवर्नमेंट, अब द गवर्नमेंट के साथ क्या आएगा, तो वो सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। हैज क्या, राशन दे रही है। हैज बीन प्रोवाइडिंग लगाना चाहो ठीक है, आप गिविंग लगाना चाहो ठीक है। गिविंग क्या, राशन, स्पेलिंग देख लो। किसको, गरीबों को। टू द पुअर, अब द पुअर लगा दो सफिशिएंट है, द पुअर पीपल लगाने की भी जरूरत नहीं है, द पुअर से ही सारे गरीब लोग आ गए। द गवर्नमेंट हैज बिन गिविंग राशन टू द पीपल, द पुअर या द पुअर पीपल पिछले 3 महीनों से। ये ड्यूरेशन है। फॉर पिछला का इंग्लिश होता है लास्ट, और लास्ट के साथ आपको द लगाना है। क्यों, बताया था ना, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ द आता है, वही। फॉर द लास्ट 3 months, for the last 3 months. अच्छा, मुफ्त राशन तो फ्री राशन होगा ना, फ्री राशन होगा, मुफ्त राशन की बात हो रही है। डिस्ट्रीब्यूटिंग, फ्री मील नहीं बेटा, फ्री राशन। डिस्ट्रीब्यूटिंग भी चलेगा, प्रोवाइडिंग भी चलेगा, फ्री राशन, यस वेरी गुड। गिविंग या प्रोवाइडिंग या डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है बांटना, प्रोवाइडिंग मतलब उपलब्ध कराना, इसलिए मैंने गिविंग लगाकर छोड़ दिया था। Saurav, we have been trying to learn how to speak fluent English for 2 months. Very good. देखो, हम ये कुरीतियां सदियों से झेल रहे हैं। We झेल रहे हैं। We have been। झेलना का इंग्लिश है tolerating। Tolerating क्या? ये कुरीतियां, दीस, ये बहुत सारी हैं, एक नहीं है कि दिस लगा दूं। दीस एविल प्रैक्टिसेस, कुरीतियों का इंग्लिश होता है, कु मतलब हो गया गंदे, खराब, इविल, और रीति जो होता है प्रैक्टिस होता है। इविल प्रैक्टिसेस सदियों से, एक सदी है सेंचुरी, बहुत सारे हैं। तो आर वाई में याद है ना, वाई हटाकर आई बनाते हैं, फिर ईएस लगाते हैं, तो सेंचुरीज में TURIES हो गया। राशन का स्पेलिंग सही करो रोहित। अर्पित, प्रेपोजिशन पढ़ा दीजिए,
बेटा प्रेपोजिशन का 3 क्लास हो चुका है। आपको मैंने कहा था प्रेपोजिशन का क्लास आप यूट्यूब चैनल में देखो। प्रेपोजिशन की 3 क्लासेस हो चुके हैं। आज खैर मैं वोकैब लूंगी, आज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पिछला 3 क्लास तो देख लो, और एक और क्लास लूंगी स्पोकन का, प्रेपोजिशन खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आप अपनी मर्जी से एक आध सेंटेंस बनाओ तो। यस, वी हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 30 मिनट्स। सुशीला, वेरी गुड, वेरी गुड। रूपम, नासिर, पारुल, संजीव, फॉर सेंचुरीज लगाओ संजीव। मृणल, वेरी गुड। फिजा, दीज एडिशंस, बेटा एडिशंस तो नहीं होगा, दीज इविल प्रैक्टिसेस ना, कुरीतियों का इंग्लिश होता है इविल प्रैक्टिसेस। कोई अपने मर्जी से 2-3 सेंटेंसेस बनाओ तो, अपने मर्जी से, जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सिखा दे। सर्टेन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। शशि, आई विल लोड देम ऑन दिस ऑल्सो, एंड आप यूट्यूब केडी कैंपस यूट्यूब चैनल में चले जाओ। अंजलि लिखो, अंजलि ऐसे बोलोगे, when will के बाद सब्जेक्ट चाहिए ना, all coaching centers of मुखर्जी नगर reopen। ठीक है ना? पता नहीं बेटा, कुछ भी नहीं पता। I have been working on myself for 1 year, very good। We have been reading for 2 years। Reading क्या रमेश? We have been tolerating COVID-19 since March, very good अभिषेक। I have been learning English, नीचे चला गया। I have been teaching in school for 8 months। Okay। We have been facing this pandemic। अरे यार, तुम लोग बड़े तेज तेज करते हो। Very good। Jitender, Shalini, Meenakshi, you have been receiving students' love for many years, Meenakshi। Thank you so much। I have been running for 30 minutes, लिखो ना बेटा। We have been tolerating this pandemic for last 3 months। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा ना उसमें। मंजीत, won't, अभी won't नहीं लगाया ना, अभी won't कहाँ शुरू किया हमने, अभी तो हमने पढ़ाया ही नहीं आपको फ्यूचर का। I have been going to tuition for many years। संजय, many years लिखोगे। I have been learning spoken English for last 2 months। You have been providing free of cost classes for last 2.5 months। Very good मुकेश। I have been studying in, कहाँ चला गया यार, बड़ी तेजी से भागता है तुम लोग का। We have been preparing for UPSC। preparing for, सोनू preparing for लगाओगे। द कोरोना नहीं संजीव, कोरोना होगा। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश का स्पोकन अक्षय स्पेलिंग सही करो। Since May 2020, very good। I haven't been exercising for last 3 days, very good। We have been in this relationship for, तब बेटा पारुल आपका पता क्या हो गया, आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। I have been doing exercise for last 3 months। We have been tolerating China for many years। You have been tolerating us for many years, Bhaskar। KD campus has been teaching us English for last 1 month। Since नहीं बेटा, for last 1 month। India has been facing locust attack in various parts of it for last 3 months। Neeraj, very good। Lockdown has been running, has been going on लगाओ ना, has been continuing लगाओगे। विद्या आश्रम, ओके, विद्याश्रम ये कहाँ है जगह है दिव्या। अब ब्रेव सोल्जर्स हैव बीन ट्राइंग टू सर्व द नेशन सिंस दे जॉइन द आर्मी। वेरी गुड सौरभ, आपने तो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बनाना दिया। आई हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर, नहीं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर। जितेंद्र, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर। आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ माई करियर। अमन, थिंक के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। ड्यू टू पेंडेमिक वी हैव बीन टॉलरेटिंग मेनी प्रॉब्लम्स। वेरी गुड। I have been preparing for GATE for many years। प्रदीप, 2 जगह for आ जाएगा, प्रिपेयर के साथ भी for आएगा, फिर for आएगा। मैम हैज बिन प्रोवाइडिंग इंग्लिश क्लास ऑन यूट्यूब फॉर लास्ट 2 months। वेरी गुड। चलो अब आप लोग को समझ, माई मदर हैज बिन सपोर्टिंग किसको बेटा, सिंस, सपोर्टिंग मी सिंस माई बर्थ। संजीव, ये लिखोगे। वी हैव बिन वेटिंग फॉर
फिनिश करोना नहीं होगा बेटा, ये गलत लिख रहा है सेंटेंस. ओके, नीतू मैम हैज बीन रीडिंग कमेंट्स ऑफ एवरी स्टूडेंट फॉर लास्ट फ्यू मिनट्स. सचिन देखो बिल्कुल आप लोग सही लिख रहे हो. सो ट्राई टू मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस, यू विल फाइंड दैट यू हैव इम्प्रूव्ड. अब एक बात देखो, कुछ नहीं पढ़ाया आपको. आपको क्या पढ़ाया मैंने? जो पास्ट में शुरू हुआ